हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो हमारी सारी सीरीज़ चल रही हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ही चल रही हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया है कि हमें अकेलापन क्यों फील होता है, हम क्यों अपने आप को लॉन्ली फील करते हैं और इस चीज़ से हम बाहर कैसे आएँ। हमारा रीयूनियन अभी नहीं हो सकता और शायद कभी नहीं हो सकता, कुछ के तो क्वेश्चन ऐसा भी है। तो हम क्या करें और कैसे इस परिस्थिति से बाहर आएँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस अकेलेपन की जर्नी के लिए मैं शिव को बीच में लाना चाहूँगी, क्योंकि शिव इस जर्नी के बारे में क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, उनसे अच्छा तो इस जर्नी को कोई समझा ही नहीं सकता, है ना। जो शिव भक्त हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे, और जो कृष्ण भक्त हैं और भी सभी लोग इस वीडियो को, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि शिव और पार्वती जो थे ना, वो फर्स्ट ट्विन फ्लेम जोड़ा है। तो वो समझाते हैं कि कैसे अकेलापन, क्यों अकेलापन लगता है और उस अकेलेपन से कैसे बाहर आए। तो जब हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है तब हमारी अवेकनिंग हो जाती है, और जब ये अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होने लगती है। तो उसमें आपने देखा होगा, शुरू शुरू में जब हमें ये फीलिंग्स आती है तब तो बहुत अच्छा लगता है ना। सारी दुनिया रंग बिरंगी सी लगती है, लेकिन अचानक से ही अंदर बेचैनी सी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी अवेकनिंग होती है। और होता क्या है, जैसी हमारी अवेकनिंग होती, कुंडलनी अपना काम करना शुरू कर देती है। ये कुंडलनी जो है ये ऊपर की तरफ उठती है, और सुषुम्ना नाड़ी से जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे अंदर बहुत सारे कर्मास होते हैं। तो ये माँ काली का रूप लेकर, भद्र काली का रूप लेकर ये कुंडलनी ऊपर की तरफ उठती है और हमारी सारी नेगेटिविटी को संहार करती है। जितने भी हमारे कर्मास हैं उसको रिलीज़ करती है और ऊपर की तरफ उठती है, जिससे हमारे जितने भी अंदर भरे हुए अहंकार, काम, क्रोध, मोह, माया जो भी हमारे अंदर भरा है उस सबको ये खींचना स्टार्ट करती है। और ये जन्म जन्म के संस्कार जो हमारे अंदर भरे थे, तो हमको को एक ऐसा लगता है कि सब कुछ अंदर से ख़त्म हो रहा है। माँ का जन्म ही असुरों को, कहते हैं ना, असुर जितने भी थे उस सबको माँ ने ही शांत किया था। तो माँ का जन्म असुरों का नाश करने के लिए हुआ है। अब वो असुर कहाँ हैं? हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारी सुषुम्ना नाड़ी से जन्म जन्म से हमारे अंदर हैं। तो माँ अपना कुंडलनी का रूप धारण करके तो उन सब चीज़ों का संहार करती है। और इसी वजह से जब हमारे अंदर ये सब संहार होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी से स्टार्ट होने लगती है। एक जीवन में बहुत खालीपन सा फील होता है, बहुत अकेलापन सा फील होता है। तो उस समय हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं, यानी हमें लगता है कि जो भी आपका पार्टनर है जिससे आप रीयूनियन चाहते हैं, एक्चुअली में जहाँ आपका ट्रू लव है, तो आप उसकी तरफ देखते हैं। आपको लगता है कि हमारे अंदर का खालीपन अब यही दूर कर सकता है। तो ऐसी फीलिंग्स आने लगती है और ये इस अकेलेपन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। और बस यहीं पर आप समझ लीजिए कि हम बाहर आउटसाइड देखने लगते हैं। लेकिन आपको शिव सिखाते हैं यहाँ पर कि यही वो समय है, क्योंकि जब माँ कुंडलनी जागृत होती है तो वो फिर आपको सही रास्ते पे लाने के लिए आपको अपने अंदर ले जाने की कोशिश करती है। तो आपको मेडिटेशन करने में मज़ा आता है और अब धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं। आपका इनर वर्क यहीं से स्टार्ट होने लगता है। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो तीव्र इच्छाएं हैं, जो फिज़िकल होने की जो आपकी इच्छाएं हैं, और बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो ज़रूरत की नहीं हैं, तो वो भद्रकाली उन इच्छाओं को हटाएगी, खाली करेगी। आपको, आपके सामने इस तरीके की चीज़ें लाएंगी कि आपकी ईगो हर्ट होगी, आपको कोई ट्रिगर करेगा, क्योंकि उसको अपना काम करना है। वो तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आपकी अच्छे से सारी सफाई नहीं हो जाएगी, जब तक आप शिव से शिवो हम तक की
यात्रा प्राप्त नहीं कर लेते। इसके लिए एक अच्छे गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जर्नी स्टार्ट होती है तो आपके पास खुद गुरु, खुद ऐसी वीडियोज़, खुद ऐसी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। ये जो अकेलापन है, ये आपकी सोल का है। एक्चुअली आपकी सोल रियूनियन चाहती है, जो मेडिटेशन से उस परमात्मा के साथ होता है। एक्चुअली हमारे अंदर मेल और फीमेल एनर्जी दोनों होती है। तो जब हम इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अगर आप फीमेल हैं तो आपका मिलन अंदर वाली मेल एनर्जी से होता है, और अगर आप मेल हैं तो आपका जो है अंदर वाली फीमेल एनर्जी से आपका मिलन होता है। तो ये मिलन जब अंदर होता है, जब ये रियूनियन अंदर होता है, तभी ये रियूनियन बाहर भी हो सकता है ना? क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। हम चीज़ों को बाहर ठीक करते हैं, पर बाहर ठीक करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अपना इनर वर्क करके अपने अंदर वाली जो संतुलन है, जो बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करें, तो ये चीज़ें बाहर अपने आप हो जाएंगी। और शिव इस यात्रा में पूरा आपका साथ देते हैं। वो आपको सारी चीज़ें समय समय पर बताते रहते हैं। शिव कहते हैं आप अंदर आओ, तुमको इंट्यूशन दूंगा, तुमको सही रास्ता दूंगा। बाहर मत देखो मेरे बच्चों, अंदर आओ। आप अपनी वाइब्रेशन के साथ काम करो। जो आपके अंदर वाइब्स हैं, जो आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, आप उस पर काम करो। तो आपकी जो यात्रा है वो 3D से 5D तक की होगी। जो अभी तक आप शरीर में हैं वो आत्मा में आप आ जाएंगे। जो आप फिज़िकल होने की सोच रहे हैं, एक्चुअली फिर आप जब अपना इनर वर्क करेंगे, मेडिटेशन की बहुत उच्च अवस्था में जाएंगे, तो सोल मर्जिंग जिसके साथ आप रियूनियन चाहते हैं वो आपका अंदर ही होगा। ये बहुत ऊपर स्टेज है जो ये साधना से ही प्राप्त हो पाती है। जब कुंडली ऊपर उठती है, सफाई होती है, आपका इनर वर्क होता है, तो आत्मा रोटेट करती है, खुशी से नाचती है, वो यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। उसकी बातें फिर यूनिवर्स से होती हैं। उसको इस संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। वो एक लाइट वर्कर बन जाती है। अभी तक तो उसको एक सहारे की ज़रूरत थी, पर वही आत्मा फिर बहुत सारे लोगों का सहारा बनती है, लेकिन अकेलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और प्रेम का सही अर्थ क्या है उसे समझ आ जाता है, क्योंकि लव कोई इमोशंस नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक फ्रिक्वेंसी है जो 24 घंटे आती रहती है और बहती रहती है। तो इसी लव में हमको रहना है, उसे अनकंडीशनल लव कहते हैं।